ओके गाइस, चलिए तो इसमें जो है हमें एक डीआई दी हुई है, उस डीआई को ध्यान से देखते हैं। बहुत ही गजब लेवल की डीआई होने वाली है। आप बस थोड़ी देर तक इस डीआई को पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू देख लीजिएगा, अदरवाइज आप बीच में लेफ्ट हो सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत गजब होने वाली है ये, बस आप इसको देखते जाओ थोड़ी देर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कहा हुआ है, देयर आर 3 सिलेंड्रिकल टैंक्स PQR। तो 3 सिलेंड्रिकल टैंक बनाने हैं हमें, PQR, ओके, ऑफ द सेम हाइट। अब इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि कितनी है 4 फीट होगी, ठीक है। बट डिफरेंट रेडियस, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और डाल दिया है कि रेडियस जो है ना वो डिफरेंट है। तो देखो कुछ समझ में आ रही है क्या कह रहा है, रेडियस जो है डिफरेंट होनी चाहिए, हाइट लेकिन बराबर होनी चाहिए। ये मान लो एक किसी हाइट, ये 4 है, सपोज कर लो ये 4 है। अब एक और कोई दूसरी बना रहा हूं मैं, ये थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी, ठीक है। इसकी भी हाइट जो है, इसकी भी हाइट कितनी है, सपोज कर लो ये भी 4 है। समझ में आ रही है, ऐसे कुछ सीन जो है यहाँ पर इसने क्रिएट करवाया हम अपन से। ये एक और कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट भी कितनी है 4 है। अब समझ रहे हो आप, इनकी रेडियस देखो, इसकी रेडियस देखो कितनी है, इसकी रेडियस देखो कितनी है, और इस वाले की रेडियस देखो कितनी है ना। तीनों की रेडियस अलग अलग है, यही इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है, ठीक है। इन ईच टैंक देयर आर 4 इनलेट पाइप्स ABCD। अब क्या है, हर एक टैंक के बारे में बात हो रही है, हर एक टैंक में जो है जो, अच्छा एक मिनट, इनके नाम भी तो थे PQR, ये वो लिख देता हूं मैं। तो हर एक टैंक में जो है 4 तरीके की जो है इनलेट पाइप है ABCD। तो देखो मैं इसको एक बार यहाँ पे बनाता हूँ, ये मान लो एक टैंक जो है P वाली बना दी मैंने, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। तो अब इसमें 4 इनलेट पाइप है, कौन कौन से, ABCD, ठीक है। इन ईच टैंक, केवल पी में नहीं है, ये PQR तीनों में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, हर एक टैंक के लिए बोला है। आगे क्या बोला, पाइप ए ऑफ ईच टैंक इज 1 फीट अबव फ्रॉम द बॉटम। अब देखो ये ए वाला जो पाइप है ना, ये BCD अलग अलग बता रखा है। पहले ए के लिए क्या बोला कि ये सभी में कहाँ है, नीचे से एक 1 फीट के 1 फीट अबव फ्रॉम बॉटम, यहाँ पर है, ठीक है। ये मान लो 1 फीट की दूरी है, ये 1 फीट अबव है बॉटम से, ये सभी में है, ये केवल पी मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए। आगे क्या बोला, पाइप बी ऑफ ईच टैंक इज 2 फीट अबव फ्रॉम द वाटर। अब देखो बी की बात हो रही है, पहले ए के लिए बोला था, बी के लिए बोला, बी बोल रहा है 2 फीट अबव होना चाहिए भाई, ये हो गया 2 फीट अबव, कौन सा, बी वाला। अच्छा आगे क्या दिया, पाइप सी के लिए सेम बात बोली है, देखो पाइप सी ऑफ ईच टैंक, हर एक टैंक की बात हो रही है, ठीक है ना, 3 फीट अबव फ्रॉम द बॉटम। तो ये है सी होगा 3 फीट अबव बॉटम से, ठीक है। बहुत ही गजब है, एक बार देखते जाओ बस, बहुत मजा आने वाला आगे। ये हो गया। एंड पाइप ऑफ डी ऑफ ईच टैंक इज एट द टॉप ऑफ टैंक। अभी यहां पर आएगा भाई साहब डी, और ये है 4। चलो जी, अब आगे क्या बोला, यहां तक का अपन ने पढ़ लिया। अब देखो क्या बोला, इन ईच टैंक देयर इज एन आउटलेट पाइप। ओहो हो, अभी एक इसी की कमी थी, ये भी आ गया, क्या है, ई पाइप हो रहा है, जो कि आउटलेट पाइप है, कहां पे, एट द बॉटम। अब ये लो यहाँ पर बॉटम पर जो है, इस जगह पे कौन है, पाइप ई हो रहा है इसमें, ठीक है, समझ गए आप, ई पाइप और होगा। तो कुछ इस तरीके का सीन है सभी टैंक में, समझ गए ना आप, ये सीन जो है सभी टैंक में रहने वाला है। आगे देखो, द टाइम टेकन बाय पाइप डी टू फिल एनी टैंक इज हाफ द टाइम टेकन बाय पाइप ई टू एम्प्टी द सेम टैंक। अब देखो एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, यहाँ पे लिख देता हूँ एफिशिएंसी, और यहाँ पे लिख देता हूँ डी, और यहाँ पे लिख देता हूँ ई, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा, क्या लिखा, दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ डी और ई की बात चल रही है ना, एक बार इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं। देखो इसमें जो है डी और ई की बात चल रही है, एक तो डी की और एक ई की। तो डी में क्या कहा है, इसमें डी ने बोला कि डी का जो टाइम है वो हाफ है, डी का जो टाइम है, ये टी मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा कुछ, समझ गए ना, डी का जो टाइम है वो हाफ है किसके, ई वाले टाइम से। तो ई का टाइम मान लो 2 है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा, है ना, इसका हाफ 2 है, तो ये 1 हो गया। ओके, यही बात जो है यहाँ तक कही हुई थी। तो अपने को ये वाली बात कही हुई थी, इससे अपन इफिशियंसी निकाल सकते हैं क्या, कि यदि ये 1 2 है तो ये 2 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ कुछ। तो अब देखो एक बात और आपने ध्यान दी हो तो, इसमें हमें जो है अच्छा ठीक है, ये तो ई तो हो ही गया ना, ठीक है। आगे क्या बोला है, द इफिशियंसी ऑफ ऑल 12 इनलेट पाइप इज सेम। इफिशियंसी ऑफ ऑल 12 इनलेट पाइप इज सेम, मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि सभी जो इनलेट 12 पाइप है, देखो 4 इसमें है, 4 इनलेट इसमें, 4 इनलेट है, ये तो आउटलेट है, आउटलेट मतलब इससे तो पानी निकलेगा, इनसे पानी भरा जाएगा। तो ये जो चारों इनलेट पाइप है ना सभी टैंक के, उनकी इफिशियंसी क्या है, बराबर है, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ ये जो डी है इसकी एफिशिएंसी निकाली है, और ये इसकी एफिशिएंसी निकाली है, और ये क्या इनलेट पाइप है ना,
है कि नहीं है, इनलेट ही पाइप है, तो इसकी यदि 2 है तो इसकी भी 2, इन बाकी सबकी इसकी 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 इनकी भी तो 2 मान सकते हूँ। समझ में आ रही है? दोबारा बोल देता हूँ एक बार, इसकी मैंने इस तरीके से निकाली तो इसकी 2 निकली, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है डी की 2 आई, तो फिर बाकियों की भी ए बी सी डी, इन चारों की 2 मान सकता हूँ, इसकी फिर 1 मान लेंगे। ओके, तो चलो ये तो केवल एक बेसिक सा था समझाने के लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है, देखो टैंक पी, टैंक क्यू और टैंक आर, ठीक है, पी क्यू आर तीनों से रिलेटेड हमें जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, और ये कुछ नोट भी दिया हुआ है। फिर आगे जो है ये वाले रहेंगे क्वेश्चन, तो ये जो है अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये भी ऐसे सीधे सीधे दिखने वाले हैं लेकिन गजब क्वेश्चन है भी। ओके, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको लास्ट में होमवर्क के लिए भी दूंगा। अब आप देख लो, आपको यदि डीआई अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, बहुत मजेदार होने वाली है ये, अब आपको सही लगे तो आप देखिए, अदरवाइज यू कैन क्विट नाउ। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को। हमारे को ये समझ में आ गया, मैं इसको क्लीन करता हूँ, इसको उठा के ऊपर रख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये जो है मैं इसको हटा देता हूँ और इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। चलो जी, ठीक है, हो गया। अब इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या कहा हुआ है, बहुत ही शांति से पढ़ना पड़ेगा इसको। टैंक पी की बात हो रही है, पहले टैंक पी की बारे में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, देखो टैंक पी के लिए बोला इफ पाइप ए एंड पाइप बी आर ओपन टुगेदर, ठीक है, आर ओपन एंड द रिमेनिंग पाइप्स आर क्लोज्ड। केवल ये जो पी है, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, पी जब क्यू होगा तो क्यू बना लेंगे अपने यहाँ पे। तो पी के लिए क्या बोला है, पी में टैंक ए पाइप ए और पाइप बी को ही ओपन किया केवल, आर ओपन एट द, दोबारा पढ़ता हूँ मैं, ए और बी जो है आर ओपन एंड द रिमेनिंग पाइप्स आर क्लोज। बाकी यानी कि सी और डी को क्लोज कर दिया, ई के बारे में कुछ नहीं बोला तो ई भी जो है क्लोज हो गया है। ओके, तो आगे क्या बोला, 50% ऑफ द टैंक विल फिल्ड 135 मिनट। अब देखो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 50%। देखो ये जो है ना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आया है। बताऊं कैसे, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आया है, क्योंकि देखो हमें पता है ये ए और बी जब भरेंगे तो ये टैंक यही तो होगा, इसका आधा सा। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई तो 4 ही तो है, 4 फीट की तो है ही, और बी कहाँ है, बी 2 फीट पर, बी जो है 2 फीट तक ही है, ठीक है। ओके, तो ये बात है, तो वैसे भी 50% ही होगी, तो ये खाली 50%, ऐसे नहीं कहीं किसी का 50% निकालने बैठ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो जी, अच्छा एक बात और देखो, मैंने नोट नहीं पढ़ा है, आपको नोट पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। गिवन व्हेन एनी टैंक इज फिल्ड अप टू द लेवल ऑफ एनी इनलेट पाइप, ठीक है, जब कोई भी टैंक हो, चाहे पी क्यू आर कोई सी भी हो, जब वो किसी इनलेट पाइप के लेवल तक भर जाती है, देन दैट इनलेट पाइप क्लोज ऑटोमेटिकली। यानी बी तक हमें कहा है, ए और बी है, तो जैसे ही बी तक हो जाएगा वो पूरा जो है, उसके बाद में वो क्लोज हो जाएगा बी। ऐसा नहीं कि बी फिर चालू रहेगा या वो सी हो जाएगा चालू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा ही नोट है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बताई हुई है। अब देखो क्या है, तो अब हम इससे जो है कंक्लूजन निकालते हैं अपना, ठीक है। तो हमें बोला है ए बी और ये, चलो जी ओके, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान से देखना है, ऐसे गड़बड़ी नहीं हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, हो जा, हो गया, क्या बात है। चलो जी, अब बड़े तसल्ली से इसको देखना। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा था ऊपर, वो तो पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया। ए और बी की, ए और बी ही जो है यहाँ पे अभी ओपन है ना, ए और बी ये दोनों ही ओपन है। अब देखो क्या होगा कि जब स्टार्ट हो गया, चलो पहले 1 फीट तक जो है, पहले 1 फीट तक क्या होगा, ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे। समझ में आ रही है आपको, ए और बी यहां तक इतना जो पानी भरा गया ना, जैसे ए की जब तक लिमिट नहीं हुई वहां तक जैसे पानी भरा गया, इतनी दूरी तक जो है ना, ए और बी दोनों ही काम कर रहे थे। समझ गए आप, यहां तक तो जो है ए और बी दोनों ही भर रहे थे साथ में। लेकिन जैसे ही ए की लिमिट पूरी हो गई, ए तो हो गया बंद, फिर ये वाला जो हिस्सा रह गया ना सफेद वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये केवल अकेले बी ने भरा है, ठीक है। ये अकेले बी ने भरा है, ये अकेले ए ने भरा है। सॉरी, यहाँ पे दो बंदे हैं, यहाँ पर जो है 2 बंदे एक साथ, 2 कौन कौन है, ए प्लस बी, और यहाँ केवल बी है। ओके, क्लियर हुआ ना। तो ये यहाँ पे कहानी है, हमें थोड़ा सा ये चीज दिमाग में रखनी है। तो देखो यहाँ पर जो है, मैं ए बी सी डी, हमें पता है चारों की एफिशिएंसी तो बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ इनकी बराबर जो है ही, तो वो 1 है। एक बार के लिए 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार 1 मान रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 है मान लो।
तो 1 मान लो या 1x लिख देते, चलो 1x लिख देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो इसकी इनमें से चारों के बराबर था ये, तो 1x मान ली। अब देखो यहाँ पर जो है किस एफिशिएंसी से काम हो रहा है, 1x एफिशिएंसी से काम हो रहा है। यहाँ पर किस एफिशिएंसी से काम हो रहा है, यहाँ पर 2x एफिशिएंसी से काम हो रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम देखो तो यहाँ पर 2x टाइम लगेगा, यहाँ पे x टाइम लगेगा, 1x टाइम लगेगा, है कि नहीं है। टाइम की यदि बात करूंगा तो यदि यहाँ पे टाइम लगेगा 1x, यहाँ पे लगेगा 2x, ओके। तो बस हमें क्या दिया हुआ है, आपको याद हो तो देखो, मैं वापस से जूम आउट करके इसको वापस से दिखा देता हूँ। देखो हमें दिया हुआ था टोटल टाइम, ये देखो 1 मिनट, अभी हमें दिया हुआ था टोटल टाइम ए और बी का, ये देखो जरा यहाँ पे ये वाला हमें क्या दिया हुआ है, 135 टाइम दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलके। तो हमने एक्स के टर्म में इनको निकाल लिया है ना। ये कैसे किया मैंने, आपको समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 135 कैसे हुआ, 135 हुआ x प्लस 2x, ओके, इज इक्वल टू 135। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3x को इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 45, समझिए आप यहाँ तक, ठीक है। तो 45 आ गई। अब वापिस जरा गौर फरमाइएगा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे गौर फरमाइएगा। देखो x की वैल्यू अपने पास 45 आई है, ठीक है। और हमने इस तरफ ये वाली जो थी, ये वाली क्या थी, याद करो, ये वाला था टाइम, है ना, ये वाला जो है टाइम था। और इसमें x का सॉरी क्या नाम है इसका, b अकेला काम कर रहा है, तो 2x फिल कर रहा है, ठीक है ना। यानी b अकेला काम कर रहा है x की स्पीड से, तो 2x फिल कर रहा है, और ये 2x की स्पीड से काम होगा तो यहाँ पे x टाइम लगेगा। तो देखो अब ऐसा है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, समझे आप, क्यों करूंगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया 90। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो इसमें ऐसा है कि ये एक अकेला जो है वो 90 फिल कर रहा है, ओके, अकेला जितना भी टाइम लगा उसको वो 90 फिल कर रहा है। अपनी ये जो x इसकी ये जो एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी में इसने इतने टाइम में काम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसने कितना फिल किया, इस एफिशिएंसी में इसने कितना काम किया, तो यहाँ अपन x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये इतना हिस्सा जो है ना ये कितने के इक्वल है, ओके, समझे आप। तो हमें ये पता चल गया ये एक हिस्सा जो है कितना मिनट लग रहा है इसको, यहाँ पर कितने मिनट लगे, टोटल कितने मिनट लगे उसको, ये मिनट है, ठीक है ना, कितने मिनट लगे इसको, 90 मिनट लगे, ठीक है। अच्छा 90 मिनट लगे, तो यानी कि ये इतना हिस्सा जो है 90 मिनट, कोई भी एक बंदा, अकेला बंदा जब अब देखो ये वाला नहीं ले रहे, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ डबल है, हमें एक का निकालेंगे उसी हिसाब से बाकियों का हो जाएगा, एक का निकालेंगे तो उस हिसाब से बाकियों का हो जाएगा। तो देखो हमने एक का निकाला, एक अकेले सिंगल पर्सन का, तो ये जो सिंगल यहाँ पे काम कर रहा है वो 90 मिनट ले रहा है इतना भरने में, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मान लो एक अकेला काम करता तो वो भी 90 मिनट लेता, ये काम करता सी तो इतना हिस्सा भरने में ये सी भी 90 मिनट लेता, ये भी 90 मिनट लेता, है कि समझ में आ रही है। देखो 1 मिनट रुकना आप, 1 मिनट के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ओके चलिए। तो अब देखो अब क्या है कि 90 मिनट लग रहे हैं केवल इतना हिस्सा, यदि कोई भी बंदा इनमें से अकेला भर रहा है। तो हमने अकेले वाला इसलिए जानबूझ के निकाला क्योंकि हम अकेले एक एक का पर्सन का पता कर लेंगे तो सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कोई भी बंदा यदि इस पूरी को फिल करता है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतने हिस्से को भरने में एक अकेले इस बंदे को 90 मिनट लगते हैं, तो इस पूरे को भरने में उसी बंदे को कितना टाइम लगेगा, इसका 4 गुना, ठीक है ना। तो इसका 4 गुना लगेगा, मतलब कि 360 मिनट जो है लगेगी, 360 मिनट लगेंगे, ओके। तो ये जो है हमारे पास पी की एक जो टैंक पी है उससे रिलेटेड बस यहाँ तक ही डेटा अपन इसमें निकाल पाएंगे अभी। तो इससे आगे अपन जो है इसमें कोई एफिशिएंसी वगैरह इसका अलग अलग निकाल नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया टैंक पी से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं क्या है, ओके। अब इसमें 1 मिनट, ये हो गया टैंक पी का, मैं ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ, यही से कर लेते हैं। देखो टैंक पी हो गया अपना, ये टैंक पी हो गया। अब टैंक क्यू में देखते हैं, टैंक क्यू के लिए क्या है। अब यहाँ पे टैंक का नाम बदल जाएगा, केवल पी की जगह आप समझ लेना क्यू है, ओके, तो क्यू ऐसे समझ लेना, क्यू है, ओके। तो टैंक क्यू में क्या है, इफ सी डी ई आर ओपनड एट द रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग पाइप्स आर क्लोज्ड। अब किस किस को ओपन किया, पहले ए बी को था, इस पर सी डी ई इन तीनों को ओपन किया है और बाकी जो है क्लोज रहेंगे। तो सी डी ई ही खुलेंगे, बाकी ए और बी जो है बंद रहेंगे।
द होल टैंक विल बी फिल्ड इन 40 मिनट। अब जो है पूरी जो टैंक है वो कितने टाइम में भर जाएगी, वो 40 मिनट में भर जाएगी। इस बार थोड़ा सा ये समझ गया, 40 मिनट दिए हुए हैं किस किस के, सी डी ई। तो अब मैं वापस से इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब आप समझ गए टोटल टाइम दिया हो किस किस का, सी डी और ई का। ओके, अपने क्वेश्चन तो देखिए, छोटा सा डेटा है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा डेटा नहीं है, लेकिन वो डेटा जो है ना वो बहुत ही कमाल का। ये अपन ने 360 किसका निकाला है, पी का निकाला है। पी में हमने टोटल मिनट निकाले 360 मिनट। ओके, इसको डिब्बे में डाल देते हैं। चलो ये इसका काम यहाँ से हमारा जो है पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ठीक है। और वैसे तो ये वाले भी पूरे हो जाए, देखते हैं साफ होता है कि, ओहो ये तो ऐसे होगा, चलो कोई बात नहीं, फिर तो ये भी कर ही देते हैं। चलो मैं लाइन बना देता हूँ, आप समझ जाओगे, है ना, आप समझ जाओगे, इतने तो अच्छे से समझदार हो आप। ठीक है जी, अब देखो हमें क्या 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 बोला हुआ है, डी सी और ई। अब देखो इसमें बिल्कुल सीधा साधा मत समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर दिया चलो भी हो गया। देखो यहाँ पे हमें ये फिट वाली भी इसमें ट्विस्ट डाला हुआ है बीच बीच में, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, हमें आपको स्टार्टिंग में आपने देखा होगा डी ई और टाइम और एफिशिएंसी मैंने बनाया था, ये वाला याद है क्या, अपन ने ये वाला बनाया था। यहाँ पे जो है टाइम किसको कितना लग रहा था, इसको जो है डबल टाइम लग रहा था, इसको सिंगल टाइम लग रहा था। तो इसकी एफिशिएंसी आई थी 2, इसकी आई थी 1। ओके, यही तो सीन था ना वहां पे। तो अपन ऐसे करते हैं, डी की एफिशिएंसी जो है ना 2 ही मान लेता हूँ। तो डी की एफिशिएंसी, एक मिनट, ओके, डी की एफिशिएंसी जो है, एक मिनट, ठीक है। तो डी की एफिशिएंसी क्या है, मैं क्या मान लूंगा 2, यहां से 2 मान लेंगे। तो डी की यदि 2 होगी तो सी की भी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी डी जो है इनकी तो बराबर ही है एफिशिएंसी। डी की 2 होगी तो सी की भी 2 हो जाएगी। फिर ई की कितनी हो जाएगी, ई की 1, ई की तो 1 लेनी पड़ेगी ना उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रेस्पेक्ट में। तो अब चलो जी उसी के रेस्पेक्टली। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, अपने को दिमाग यहीं पे लगाना। देखो कैसे, कि देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन तीनों पे आप गौर फरमाओ थोड़ा सा। इसमें क्या है कि यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक सी और डी दोनों एक साथ काम करेंगे। ए बी तो बंद ही है, ए बी पे बात ध्यान मत देना। यहाँ तक इतने हिस्से में तो जो है सी और डी दोनों ने ही काम किया होगा। ओके, यहाँ तक दोनों ने काम किया। फिर ये जो वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ डी अकेले ने काम किया, ठीक है। फोर्थ पार्ट यहाँ हो जाएगा 3 पार्ट तक, समझ रहे हो आप, 3 पार्ट तक तो दोनों ने किया, और फोर्थ पार्ट में अकेले डी ने किया। तो अब देखो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ, अप टू थर्ड पार्ट, अप टू थर्ड, ठीक है ना, पार्ट। ओके, अब देखो थर्ड पार्ट तक क्या हुआ, सी डी और माइनस ई, ठीक है। सी डी दोनों काम कर रहे हैं और ई उसके काम को कम कर रहा है 1 से। तो ये कितना बनेगा, यहाँ से इसकी ये एफिशिएंसी है, ये अपनी एफिशिएंसी चल रही, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी ई एफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इनकी थर्ड पार्ट तक एफिशिएंसी क्या चली, 3, 2 2 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। और अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में एफिशिएंसी देखो क्या हो गई होगी, फोर्थ पार्ट में डी अकेला काम कर रहा था, ठीक है, और ई भी चालू था, ई अपनी जगह चालू ही था, चाहे डी हो चाहे सी हो, कोई सा भी काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, ई जरूर चालू था साथ में, तो -1। तो यानी कि फोर्थ पार्ट की बात करूं तो, ठीक है, 1 जो है यहाँ पे इनको लगेगा टाइम, सॉरी एफिशिएंसी, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट की एफिशिएंसी होगी 1। ओके, फोर्थ पार्ट में एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। अब देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो टाइम दिया हुआ है ना, टाइम वो आपको याद होगा 40 मिनट है, ठीक है ना, 40 मिनट है। एक बार वापस से दिखा देता हूँ, देखो हमारे को टाइम कितना दिया हुआ है, क्यू वाले में 40 मिनट दिए हुए हैं। चलो जी इधर आ जाओ, अब इसमें देखो, अब देखो हमारे को टाइम दिया हुआ है, हमारे को जो है टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ 40 मिनट। इफिशियंसी मेरे पास में है, इफिशियंसी जो है मेरे पास में है किसकी, अप टू थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अकेले की, समझ रहे हो आप, फोर्थ पार्ट अकेले की भी मेरे पास में है। तो आपको यदि याद हो तो मैंने पी वाला अभी अपन क्यू वाली कंडीशन कर रहे हैं, पी वाली जब कंडीशन की थी उसमें आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमें अकेले की चाहिए, किसी भी एक अकेले पर्सन की मिल जाएगी तो उसी अकॉर्डिंग बाकियों की भी अपन सेट कर सकते हैं, है ना। एक की अपन ने निकाली थी उसी टाइम में, याद है कि नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसमें भी काम यही कर लेंगे। इसमें देखो ये तो जो है ना 3 अप टू थर्ड पार्ट, देखो पहले एक बार लिख देता हूँ एफिशिएंसी और यहाँ पे लिख दूंगा टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है, अप टू थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अप टू थर्ड तो है 3 की, फोर्थ पार्ट की 1 और इसमें कितना हो जाएगा फिर, ये 1 और ये 3, ठीक है।
अच्छा, एक सेकंड, इसमें जो है ये हो गया ना, ठीक है, इसको अपन ने रिवर्स कर दिया, एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा इसमें लिख दिया। अब देखो एक बात और यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे लिखा फोर्थ पार्ट, यहाँ पे लिखा अप टू थर्ड पार्ट, यानी तीसरे पार्ट तक का है इसमें। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तीन है, ये जो है देखो इसको नीचे करते हैं, अप टू थर्ड पार्ट का मतलब हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों का मिलाकर है। तो इसमें हमें जो है ये जो एफिशिएंसी, ये जो टाइम निकाला है ना, ये टाइम तीन के इक्वल होगा, समझे आप, मतलब कि यहाँ हमें इसके अंदर तीन तीन हिस्सों का टाइम जो है यहाँ हमें करना पड़ेगा इसको, तभी जाके ये सही से रेशियो बन पाएगा। क्योंकि इसमें तीन, इसकी जो कैपेसिटी है, एक मिनट, इसकी जो यहाँ तक की कैपेसिटी है वो कितनी है, अरे हो जा, यहाँ तक की कैपेसिटी कितनी है, तीन होगी ना, एक, एक, दो और तीन, ठीक है ना, तीन, यहाँ जो यहाँ तक का जो कैपेसिटी जो लेवल है इसका, ये तीन तक का है। और ओके, तो अब हमने हमें जो ये तो अकेला है, ये तो सिंगल है, ये तो अकेले का ही है, लेकिन ये जो इसमें तीन इंक्लूड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्या हो गया, तो हमें जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे आप। यहाँ तीन का अप टू थर्ड है, देखो मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट नहीं लिखा, मैंने लिखा अप टू थर्ड, यहाँ पे मैंने फोर्थ लिखा है, फोर्थ पार्ट समझ लो चाहे, ठीक है, ये केवल अकेला फोर्थ है, इसमें अप टू थर्ड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप टू थर्ड, ये समझ गए होंगे आप। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 3:3, अब ये 3 और 3 यानी कि 1:1, ओके। अब हमारे पास में क्या हो गया, अब इसको जो 40 मिनट है ना, 40 मिनट, अब हम इसको 20 और 20 के रेशियो में बांट देंगे, इस रेशियो में बांटेंगे, ना कि इस वाले में 1:3 में नहीं बांटेंगे, समझ गए आप। 1:3 में क्यों नहीं बांटा, क्योंकि ये अप टू थर्ड था, ये फोर्थ पार्ट था। चलो जी, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ से क्या है, ये किसका चल रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है अप टू थर्ड का, फिर ये जो हिस्सा है ये किसका है, फोर्थ पार्ट का, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये फोर्थ पार्ट का है। अब देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ एक बार के लिए। अब देखो आपको एक चीज और याद होगी, मैं इसको हटाता हूँ एक मिनट, देखो आपको यहाँ पे याद होगा इसने क्या कहा था कि डी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है और ई भी साथ में काम करेगा, समझे आप। अब देखो वापस आ देते हैं, डी की है 2, ई की है 1, डी की है 2, ई की है 1 इफिशियंसी, डी की है 2 इफिशियंसी टाइम, ओके, और टाइम, डी की है इफिशियंसी 2, इसकी होगी 1, तो यहाँ पे टाइम इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। अब देखो जी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि ये ये ई है, ठीक है, ये जो है ई है। अब देखो इफिशियंसी की बात करता हूं मैं, इफिशियंसी में, ठीक है ना। अभी यदि ये दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, इसकी जितनी भी इफिशियंसी है डी की, उसको ये ई कम करता जाएगा, कम करेगा तो रिजल्ट कितने का आएगा, 1 का, ठीक है, रिजल्ट कितने का आएगा, 1 का, ठीक है। तो अब ऐसा है, यदि ये काम नहीं करता है, अभी देखो ये जो 20 मिनट आए ना, समझ रहे हो आप, ये 20 मिनट कैसे हैं, ई ये कौन सा था, ये डी, हाँ डी तो था ही, साथ में ई उसको कम भी कर रहा था, तब जाके ये हमें 20 मिनट मिला है। अब मान लो ई नहीं होता, अब यहाँ पे ई का इंक्लूड करके ये, हमें ई नहीं चाहिए भाई साहब, हमें केवल डी चाहिए, क्योंकि ए बी सी डी की तभी तो निकलेगी ना, ए बी सी डी तभी निकलेंगे, हमें इसकी ई की हटानी है इसमें से। अब ये जो 20 मिनट आए हैं, ये 20 मिनट, अब देखो इसी इसी के रेस्पेक्टली 1 2 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 2, ठीक है, 1 2, इसका टाइम इसी के रेस्पेक्टली इधर जो रेशियो बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये कैसा है, ये 2 कैसे आ रहा है, समझ रहे हो आप, ये टाइम आ गया, टाइम आ गया। अब देखो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दोबारा मेरे को नहीं पता है, अब आप है ना कमेंट करके बता देना कहीं कोई पार्ट नहीं समझे हैं। तो देखो डी का टाइम है, डी की एफिशिएंसी 2, इसको एफिशिएंसी 1, इसमें माइनस करेंगे, ये हो गया 1, इसके काट पीट के इसकी एफिशिएंसी निकल रही है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी बन रही है वो 1 है, तो इसी के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा इतना, ठीक है। अब ये जो 2 आया ना, ये इक्वल है 20 के, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी हमारे पास दोनों का मिला करके 20 दे रखा है, ये भी हमारे पास दोनों का मिला करके ही हमने जो टाइम निकाला है वो आ रहा है 2। अब हमें दोनों का नहीं चाहिए, हमें ये हो गया डी प्लस ई, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, डी प्लस ई, ओके, ये डी प्लस ई लिखा है यहाँ पे, दोबारा लिख देता हूँ, ये है डी प्लस ई, डी प्लस ई, तो हमें ये 20 है, तो ये डी प्लस ई के, ये 2 के इक्वल है, हमें 2 के इक्वल नहीं चाहिए, हमें 1 के इक्वल चाहिए, तो 1 के इक्वल क्या होगा 10, 1 के इक्वल क्या होगा 10। अब देखो जी हमारा काम इजी हो गया,
तो डी के इक्वल हमने निकाल लिया, डी अकेला भर सकता है 10 मिनट में, 10 मिनट में भर सकता है। तो एक हिस्सा भर सकता है अपने वाला, केवल फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यदि मैं डी को कह दूंगी तो पूरा ही पार्ट भर दे, ठीक है ना, चारों हिस्सों को भर दे, तो कितना टाइम लगेगा, ये 40 मिनट लगा देगा ना, 40 मिनट में। अब देखो चाहे डी की बात करो, चाहे ई सी, किसी ए बी सी डी चारों में से किसी से भरवा लो, फिर चारों को ही 40 मिनट लगेंगे यदि पूरी टैंक वो भरते हैं तो। समझे आप, ए बी सी डी में से। तो हमारे पास पहले उसमें पी वाले में क्या डेटा निकल गया था अपने पास में, पी के लिए, ओहो, पी के लिए अपने पास क्या डेटा निकला था, पी को हर एक बंदा यदि भरता है तो उसको 360 मिनट लगते हैं। लेकिन क्यू की यदि बात करूं तो क्यू वाली टैंक यदि इस टाइप की है कि यदि कोई भी बंदा भरेगा तो उसको 40 मिनट लगेंगे जी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकली अपने। अब चलते हैं आगे थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस ऑल। चलो जी, थर्ड पार्ट में क्या कहा हुआ है अपने को, थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में टैंक आर के लिए अब क्या इंफॉर्मेशन है। आर में बोला इफ ओनली पाइप ई इज ओपन, अब केवल ई को ओपन किया गया है, देन द फिल्ड टैंक विल एम्प्टी इन 320 मिनट। अब देखो ये तो इजी सा है, इसमें तो कोई घुमा फिरा कर, ये सीधी इंफॉर्मेशन दी है, ई और 320 मिनट, ठीक है ना, ई अकेला ही है, 320 मिनट है। देखो 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ इसको, अरे क्या हो रहा है इसके, अब इसको अपन जो है, ये जो कौन सी थी, पी क्यू आर, आर वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आर से रिलेटेड। देखो अब हमें क्या कहा हुआ है, अब देखो एक बात और, शुरू में आपको याद होगा ना ये डी ई टाइम इफिशियंसी, ये हमने शुरू में ही बना लिया था, ठीक है। ई को जितना भी टाइम लग रहा था वो टाइम डबल था, डी को टाइम कम लग रहा था, इसका आधा टाइम लग रहा था, तो इनकी एफिशिएंसी क्या निकली थी, 2 और 1। ओके, और हमें जो है, हमें टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 320 दिया हुआ है हमें, 320 मिनट दिए हुए हैं, किसको, ई को लगते हैं। ई अकेला यदि पूरी टैंक को खाली करता है तो ई का टाइम दिया हुआ है, हमें ई का टाइम दिया हुआ है, ई का टाइम कितना दिया, ये है ना, ई का टाइम कितना है 320। हमें इस 320 से क्या ये वाला पता चल सकता है, ये 2 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 160, ठीक है ना। अब देखो 160 हमें पता चल गया है, ठीक है ना, तो 160 डी का टाइम आ गया यहाँ से। ओके, तो हमने ये डी का जो टाइम है वो निकाल लिया। अब एक बात और आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि जो है डी का हमने एक अकेले का निकाला है ना, आप हो सकता है शायद आप ये सोचेंगे कि डी का अकेले का निकाला है, एक अपने खाली खुद वाले हिस्से का, 1 2 3 4 हिस्से थे ना, 4 हिस्से थे, ये ए का हिस्सा मान लो, ये बी का, ये सी का, डी का, फिर अपन यहाँ तक क्या कर रहे थे, 4 से मल्टीप्लाई करके जो है चारों हिस्सों का निकाल रहे थे। लेकिन देखो एक बात बता दूं, इसने शुरू में अभी क्या बोला था क्वेश्चन में, आपने ध्यान दिया हो तो देखो इधर लेके चलते हैं अपन, इसमें बोला है कि ई को ओपन किया जाता है, द फिल्ड टैंक विल बी एम्प्टी इन 320 मिनट, यानी कि जो पूरी भरी हुई टैंक है ना, सभी हिस्सों का मिलाकर यदि ई काम करता है अकेला और वो सभी हिस्सों की बात कर रहा है, सभी हिस्सों को खाली करने लगता है तो उसको 320 मिनट लगते हैं। समझ में आप, समझे आप, सभी हिस्सों को खाली करता है तो 320 मिनट लगते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं वापिस, तो सभी हिस्सों को खाली करने में इसको 320 मिनट लगते हैं, तो इसको सभी हिस्सों को भरने में 160 मिनट लगेंगे, समझे, ठीक है ना। तो यहाँ 640 कर देना इसका 4 गुना, ठीक है, यहाँ 160 रहेगा। ओके, तो बस अब अपना जो है मोटा मोटी जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया, पी का हो गया, क्यू का हो गया, और ये तीसरा क्या है, आर का भी अपने टाइम निकाला, वो टाइम कितना है अभी, ये टाइम कितना था 160, ठीक है, 160 मिनट। अब देखो, अब ये हमने टाइम निकाला है सर, अब कैसे होगा, इससे आगे क्या करें, अब इससे आगे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूँ, इसको इरेज करेंगे पहले तो, ठीक है ना, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी क्यू और आर, हमें टाइम कितना है, टाइम के अकॉर्डिंग अपन एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है ना। तो देखो टाइम कितना है इसका 360, क्या हो गया 360, इसका है 40, ओके, और इसका है 160, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये एफिशिएंसी कहाँ से निकालेंगे, ये तो वो है क्या बोलते हैं, ये तो टैंक है ना, टैंक की थोड़ी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी तो पाइप की निकलनी है ना, तो यहाँ एफिशिएंसी नहीं होगी, ये तो वो होगा इसकी कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं बस इससे, नहीं है ना, वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो बस, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 16, ये इनके वॉल्यूम का रेशियो अपने पास में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो बस अब अपन जो है इसको काम में ले लेंगे, यदि जरूरत पड़ेगी तो इनको भी काम में ले लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास में, इतना तो केवल डेटा सॉल्व किया अपन ने। और
चलो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, क्या रहता है, ठीक है। चलो इधर हो जा, अभी होगा नहीं, ठीक है। 941, अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 941 है, ठीक है ना। मैं इधर कर लेता हूँ, अपन क्वेश्चन इधर कर लेते हैं ना, उधर सॉल्यूशन हो गया तो इधर कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, इधर कर लेते हैं। चलो जी, 941 पी क्यू आर का जो है वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 914, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए होमवर्क है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ टैंक क्यू इज 2 फीट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टैंक पी। हमें टैंक पी की पूछी है और क्यू की दे दी है। देखो एक बात और, यहाँ हमें ये किसका है, वॉल्यूम, और यहाँ पे दे दी रेडियस, और पूछी है टैंक पी की। तो देखो क्या है, वॉल्यूम है ना अपने पास, ठीक है। मैं क्लास 10th वाले बच्चों को बहुत बार पहले पढ़ाता था, तो मैं इनको यही कहता था, बेटा जो दिया हुआ है ना, कोई भी कुछ भी डेटा यदि तुम्हें दिया हुआ है और यदि उसी का ही कोई फॉर्मूला भी है तो तुम पहले उसी पे ध्यान दो, उसी का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या क्या है, क्यू है, पी है और वॉल्यूम है ना। पी और क्यू की बात हो रही है और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच होता है, दोबारा लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, और एक और पाई आर स्क्वायर एच ले लो, पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए ये कैसे किया मैंने, ये तो हो गया, लेट कर लो, ये हो गया पी का, ये हो गया क्यू का, है ना। अब देखो पी का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है कितना के बराबर है, ये वॉल्यूम है 9 के बराबर, ये वाला वॉल्यूम कितने के बराबर है, ये वाला वॉल्यूम, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर दी, पी और क्यू, हाँ ठीक है, ये वाला है 1 के बराबर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें किसके रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, क्यू से रिलेटेड डेटा जो है दिया हुआ है 2 फीट, और एच भी हमारे पास पता है, एच भी हमें पता है, याद है क्या। अच्छा एच लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, एच से एच काट भी सकते हैं, एच यहाँ ऊपर दी हुई थी, आपको शायद ध्यान है कि नहीं है मैं बता दूं, एच जो है, और चलिए वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था बीच में, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, पाई आर बड़े वाला स्क्वायर एच, और ये हमें दिया हुआ 9 और ये 1 है, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा था कि एच हमें वैसे तो दी हुई है, एच कितनी है, 4 है, ओके, 4 फीट, याद है ना मैंने बनाई थी, 4 फीट है, आप ऊपर भी देख लेना, चलो मैं ऊपर दिखाई देता हूँ, 4 फीट दिया हुआ है, ये देखो ये रही, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई यूज नहीं रहेगा, कैसे कि एच और एच जब इक्वल ही है, दोनों ही इक्वल है, तो ये कटी हो जाएगी, ओके। और आर देखो, अब आर ये मैंने कहा था, ये मान लो ये पी वाले का होगा, ये क्यू वाले का, क्यू की हमें क्या दी हुई, रेडियस, क्यू की रेडियस। अब इसको हटाता हूँ, जो जिसका काम नहीं है ना उसको हटा देता हूँ, ये वाला इसके काम नहीं है, इसका काम नहीं है, और आर जो है, एक मिनट, अच्छा पाई से पाई भी कट हो जाएगा, और यहाँ पे बचा छोटे वाला आर स्क्वायर, और यहाँ पर है ये वाला आर मुझे दिया हुआ है 2, क्या कर दिया, 2 की स्क्वायर लिख दूँ सीधा, समझ गए ना। अब मैं पूरा बच्चों की जैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सीधा यहाँ पे 2 की स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 की स्क्वायर कितनी होगी, 4। अब बस इसको सॉल्व कर लो, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 36, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। हमें ये निकालना था 6 फीट, आ गया आंसर। दूसरे वाले में देखो क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले को थोड़ा जूम करके कर लेते हैं, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में बोला, इन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी मिनट, सॉरी, इन हाउ मेनी मिनट कैन पाइप बी अलोन फिल 50% ऑफ टैंक ऑफ क्यू। देखो हमें, हमने अपने जब निकाला था वो ये निकाला था कि टोटल कोई भी बंदा है, जैसे ए मान लो, बी मान लो, कोई भी बंदा उस पूरी टैंक को भरता है तो कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, हमने ये निकाला था। देखो कहाँ गया वो, देखो इसमें, एक मिनट, इसमें टाइम कितना निकाला है, हमें लेना क्यू वाली टैंक का, क्यू वाले टैंक में हमें टाइम लग रहा है वैसे तो बेसिकली 40 मिनट लगते हैं, यदि पूरा भरते हैं, कोई भी ए बी सी डी में से कोई भी इसको भरेगा तो 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 40 मिनट तो लगते हैं, अब हमें पूछा है आधी भरवानी है, ठीक है ना, हमें आधी ही भरवानी है, ये पूरा यदि भरेगा तो 40 मिनट लगते हैं, कोई भी भरो चाहे इसको, ए बी सी डी चारों बराबर ही है, अब कोई भी भरा है, आधा भरना है तो कितना लगेगा, 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना, ओके। आधा यदि भरेगा, वापस से नेटवर्क इश्यू हो गया लगता है, ठीक है, आधा यदि भरेगा तो कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, नेटवर्क इश्यू चल रहा है इसमें, चलो देखते हैं, थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो आधा यदि भरेगा तो कितने टाइम लगेगा, चलिए गाइस थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था इसमें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये जो सेकंड वाला है इसको समझ गए होंगे, 20 मिनट जो है इसका आंसर होगा, टोटल बढ़ने में 40 लगता है, तो आधा बढ़ने में कितना लगेगा, 20। अब आगे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया, इसमें बोला है इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन, सभी पाइप को ओपन कर दिया इस बार, एंड
ऑल द पाइप का मतलब ए बी सी डी ई सारे आ गए फिर इसमें, ठीक है। इन हाउ मेनी मिनट द टैंक आर विल फिल, अब आर को भरने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। चलो इसको देखते हैं पहले। देखो अब क्या है यहाँ पे अपने को ये इतना पता है कि देखो पहले तो ये बताता हूँ। देखो हमने, आपको याद हो तो ये अपन ने कब से शुरू में से ही इसको काम में लेते आ रहे, क्या एफिशिएंसी टाइम, और डी की एफिशिएंसी डबल है, ई की इसकी आधी है, इसको टाइम 1 लग रहा है, इसको डबल लग रहा है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है इसी को ही अपन काम में लेते। देखो ई डी की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, डी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। इन सभी की मैं एफिशिएंसी लिख देता हूँ एक बार, 2 2 2 और 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात और, आपको याद होगा कि इसमें 4 सेक्शन अपन ने बना रखे थे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है ना। इस सेक्शन तक देखो कितने बंदे काम करेंगे, एक बात सोचो, इस सेक्शन तक, केवल इतने वाले सेक्शन तक, इस सेक्शन तक ए बी सी डी सारे काम नहीं करेंगे क्या, है कि नहीं है। देखो ऊपर वाले से शायद अच्छे समझ में आ जाएगा, ऊपर वाले पे चलते, इस वाले पे देखो, इसने बोला है कि आप जो है इस वाले सेक्शन पे ध्यान दो, मैंने कहा ठीक है ना, इस वाले सेक्शन पे इसने चारों को ही ओपन कर दिया इस बार, तो ई भी काम करेगा, ए भी काम करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, तो इतना जब तक भरेगा ना तब तक तो ए भी चलेगा, जैसे इससे ऊपर होगा ए बंद हो जाएगा, फिर ये जो है बाकी सारे करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कंसेप्ट है। अब देखो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। अब देखो फर्स्ट 25% इसका जो है 1/4 पार्ट बोल दो चाहे, ठीक है ना। पहले 25% जो है ना, फर्स्ट 25% में कौन कौन काम करेगा, ये सभी काम करेंगे। तो ए बी सी डी इनको ऐसे कर लूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 4 8, 8 में 7 जाएगा तो कितना होगा 7, एक मिनट कोई गड़बड़ हो गया क्या, 4 और 4 8 और ठीक है 7, ठीक है। अच्छा पहले 25% है, अब 50% तक, उसके बाद में 50% तक जो होगा उसमें क्या होगा भाई, उसमें देखो फिर ए नहीं काम करेगा, फिर बी सी डी ये तीनों काम करेंगे, तो इसमें 6 में 7 जाएगा तो 5। फिर अगले 75% अप टू 75%, अब जो 75% तक जो है कौन कौन करेगा, ये हो गया, ये फ्री हो गया, अब ये दोनों करेंगे, सीओडी करेंगे, मतलब 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3। ओके अब जो लास्ट का जो ऊपर वाला टॉप का जो 4th पार्ट बचा ना, ओके टॉप 4th, ओके तो 100 मान लो या चाहे कुछ भी मान लो उसको, ठीक है। उस वाले हिस्से में क्या होगा, डी अकेला भरेगा उसको, ठीक है, डी अकेला भरेगा तो ई भी चालू रहेगा, लेकिन ई चालू रहेगा तो ई क्या करेगा, उसको एक हिस्से से एक की एफिशिएंसी से कम करता रहेगा, तो यानी यहाँ पर जो है 1 की एफिशिएंसी से काम होगा, ठीक है ना। अब ये कहानी है पूरी अपने सामने। अच्छा और एक बात इसमें देखो, कौन से टैंक की बात हो रही है, टैंक आर की बात हो रही है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी मिनट टैंक आर विल फिल्ड, तो आर को कितने टाइम लें इसको जो है फिल कर देंगे ये लोग, ओके। और अच्छा चलो जी एक मिनट, आर को कितना टाइम लगा था अपने को, आर को अपने को टाइम लगा 160 मिनट, 160 मिनट है हमें आर को भरने में लगा है। देखो किसी से भी भरवा लूँ मैं, क्या हो रहा है, मैं किसी से भी भरवा लूँ, ए बी सी डी किन्हीं से भी भरवा लेता हूँ, मान लो इससे भरवा लेता हूँ मैं, इसी से ए से पूरा, ए यदि पूरा भरेगा, ठीक है ना, तो पूरा भरेगा तो कितना टाइम लेगा, ये 160 मिनट लेगा, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, ए ही काम कर रहा है, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे ध्यान से, ए काम कर रहा है, ए यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ए 2 की एफिशिएंसी से, यहाँ 2 की एफिशिएंसी से, ये यानी ये 2 की एफिशिएंसी से तो भरेगा ना इसको, समझे आप। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 160 अपन ने निकाला है ना, फिर इसको अपने को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 2 के इक्वल है, 2x के इक्वल है, तो 1x की इक्वल वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 80, समझे कि नहीं समझे। यानी हमने ये जो है ना, ये अब जब अपन ने 2 2 माना था, तो यहाँ पे 1 1 1 माना होता तो भी इसको अपन क्या करते, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते, है ना। तो ये क्या है फिर ये सॉरी चेंज क्या कर देते, ये भी कम आता, फिर ये 80 आता, फिर यहाँ पे भी 1 होता, फिर ऐसे कुछ करके ये पॉइंटों में आता, तो मतलब इसलिए ये ईजी है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि x जो है ये इतना जो है अकेला मतलब हर एक बंदा जो भी है काम करेगा, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी हमें जिसको जो फिल करवाना है ना हर एक पार्ट के लिए, वो इन एफिशिएंसी से इतने में इतने वाले हिस्से को भरवाना होगा, ठीक है। तो अब चलो जी, अब मैं इसको ऊपर करके इनसे डिवाइड करते हैं बस, ठीक है, 80 / 7 होगा, ठीक है। ये इतना वर्क है, ये टाइम एफिशिएंसी है, हमें क्या निकालना है, टाइम इक्वल्स टू समय बराबर दूरी बट्टे चाल, या फिर टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। बस यही काम कर रहे हैं अपन, वर्क 80 है, दूसरा 5 से होगा, प्लस वर्क 80 है, तीसरा 3 से होगा,
फिर वर्क 80 है, फिर 1 से होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना आप पूरा आराम से बैठ करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, 134.10 मिनट, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ओके। तो इसका जो भी आंसर होगा टॉप 10 या 50, मतलब जो भी मेरे को सुटेबल लगेगी, हाँ 20 तक, एटलीस्ट 20 आंसर जब मुझे मिल जाएंगे ना, तो जिसको मैं हार्ड दे दूंगा वही समझ लेना उन्हीं के आंसर क्या है, सही है, ओके। तो जिन जिनका सही आंसर होगा उनको मैं हार्ड दे दूंगा लास्ट में, ओके। तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ऐसी वीडियो में बनाने में, तो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो, प्लीज़ अप्रिशिएट करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलो जी बाय, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इन सब बातों के बारे में, आपको पहले से पता है, ओके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।